चलो, तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। यहाँ पर प्योर वाटर की बात हो रही है और यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझो ज़रा। हमने प्योर वाटर लिया और उसके अंदर ऐसे इलेक्ट्रोड्स लगाए, प्योर वाटर लिया, इलेक्ट्रोड्स लगाए, सेल लगाया और रास्ते में कहीं पे क्या लगा दिया था, बल्ब लगा दिया था। तो हमने ये देखा कि प्योर वाटर में से बहुत छोटा सा बल्ब है, या एमीटर लगा दो, माइक्रो एमीटर लगा दो, बहुत छोटा सा। यहाँ पर हमने देखा कि जब हमने इसमें स्विच को ऑन किया तो बहुत छोटा सा इसमें से करंट फ्लो हुआ प्योर वाटर में। अभी उसके अंदर कोई एसिड वैसिड नहीं है, उसके अंदर क्या है, सिर्फ वाटर है वो और कुछ नहीं है उसके अंदर। प्योर वाटर बोल दिया ना मैंने, प्योर है मतलब उसके अंदर और भी कोई चीज़ मिली भी नहीं है। तो हमने ये देखा कि ये क्या करता है, बहुत थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक, अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन करता है, जिसके पास चार्ज होते हैं, इसके पास भी मतलब चार्ज होंगे। तो फिर हमने सोचना शुरू किया कि होता क्या होगा। तो यहीं से कॉन्सेप्ट निकलता है ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर खुद ही के साथ में रिएक्ट करके क्या करता है, कुछ आयंस प्रोड्यूस कर लेता है। ऑटो मतलब खुद ब खुद, आयनाइजेशन मतलब आयंस बनाना, खुद ही के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, कुछ आयंस बना लेता है। समझा, ठीक है ना। चलो, तो कॉन्सेप्ट समझा, यही कॉन्सेप्ट है इसका। तो अपने को अब देखना है कि वाटर का जो ऑटो आयनाइजेशन होता है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है ये। तो H2O और H2O रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके ये क्या करेगा, एक अपना H+ आयन डोनेट कर देगा और दूसरा क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है ना। तो ये बनेगा H3O प्लस क्या बनेगा, OH-। इसने फॉर एग्जाम्पल इसने डोनेट कर दिया तो ये क्या होगा, H3O+ और यहाँ क्या बचेगा, OH-। तो ये बेसिकली क्या होता है कि वाटर क्या करता होगा, हम ऐसा सोच रहे हैं, हमको पता नहीं, हम ऐसा सोच रहे हैं, थ्योरी हम ऐसा सोच रहे हैं कि ये कंडक्ट क्यों करता होगा। ये कंडक्ट इसीलिए करता होगा, प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी बहुत थोड़ी सी, कि वाटर और वाटर मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट होते होंगे। एक H2O क्या करता होगा, अपना H+ क्या करता होगा, दूसरे H2O को दे करके हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करता होगा और दूसरा क्या बन जाता होगा, OH-। तो बन गए ना आयंस, और आयंस बन गए तो क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लगाएंगे, चार्जेस चलेंगे और क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। इसी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता होगा। समझा, ठीक है ना। चलो, तो बेसिकली अब हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं कोई भी रिएक्शन के लिए, बोलो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O। लिखने सिखाया था ना मैंने, ठीक है। अब क्या होगा, ये दोनों देखो सेम है, पावर 1 दोनों क्या हो जाएंगे, पावर ऐड हो जाएंगे, है ना। तो बेस सेम, बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड अप। तो H3O+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- डिवाइड बाय क्या होगा, H2O का स्क्वायर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O का स्क्वायर। ये क्या मिला, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो H2O है ये बहुत थोड़ा सा ही टूटता है, बहुत, क्योंकि करंट क्या है, बहुत थोड़ा है। करंट थोड़ा कब होगा, जब चार्ज थोड़े होंगे। चार्ज थोड़े कब होंगे, जब वाटर के मॉलिक्यूल्स थोड़े से टूटेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत थोड़े से हैं और ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा है। समझ आता है, ठीक है ना। तो अगर ये बहुत ज़्यादा है, कौन, H2O का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो इनके थोड़े से टूटने पर उस पर कोई फ़र्क आएगा क्या, नहीं आएगा। वो ऑलमोस्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। समझ आ गया। इसी वजह से वहाँ पर H2O मैंने लिखा नहीं था, कांस्टेंट ही था ना। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि थोड़े से ही H2O मॉलिक्यूल क्या होंगे, टूटेंगे और क्या फॉर्म करेंगे, हाइड्रोनियम आयन और OH-। समझा, बहुत थोड़े से। तो बचा क्या है, H2O ही बचा है। तो H2O के कॉन्सेंट्रेशन में क्या कोई ज्यादा फर्क आया, नहीं आया। तो H2O का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ज्यादा फर्क नहीं आया। और K भी क्या है, कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, सिर्फ टेम्परेचर पे चेंज होता है, टेम्परेचर के बदलने पर। तो ये एक कांस्टेंट है और ये भी एक कांस्टेंट है। इसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो क्या मिल रहा है। पहले देखो क्या मिला है अपने को,
H3O प्लस और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय H2O द होल स्क्वायर का कॉन्सेंट्रेशन। अब ये इधर जाके मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यही तो है ना, इधर जाके मल्टीप्लाई करता हूँ। अफशा क्या मिलेगा, K इंटू H2O द होल स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू H3O प्लस इंटू OH माइनस। समझ आता है, ठीक है ना। अब क्या, K तो कांस्टेंट है ही है क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, ये भी कांस्टेंट ही है। क्यों क्योंकि ये बहुत थोड़े से टूटे हैं, तो ये तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है ना, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हुआ। एक कांस्टेंट दूसरे कांस्टेंट से जब मल्टीप्लाई आएगा तो आंसर में फिर से क्या आएगा, कोई कांस्टेंट, समझे, ठीक है ना। तो ये कांस्टेंट है K और ये इसको हम लोग K डैश बोल देते हैं, कोई और एक कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होगा, H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। K इंटू K डैश को बोलते हैं KW, K इंटू K डैश को बोलते हैं KW, इसको बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, समझे। तो KW, K इंटू K डैश को क्या बोलते हैं, KW। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, KW, और ये होगा H3O प्लस इंटू क्या होगा, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। ये क्या है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। समझा, कॉन्सेप्ट समझ आया, ये स्टेप समझा क्या किया मैंने, कोई दिक्कत नहीं ना, जल्दी से कॉपी करो। तो और चीज़ें बताता हूँ उसमें। चलो, तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हमारे पास क्या आया है, हम लोग को मिला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो K इंटू K डैश इज KW इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन into concentration of OH minus ion at equilibrium and at a particular temperature। यही होता है आयनिक प्रोडक्ट, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो अब इसका डेफिनेशन अपने को देना है। आयनिक प्रोडक्ट क्या है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज द प्रोडक्ट ऑफ concentration of hydronium ion and concentration of hydroxide ion at equilibrium and at a given temperature। यही है, सिंपल है ना। अगर ये एक्सप्रेशन आप लिख देंगे या इसको याद कर लेंगे तो डेफिनेशन भी याद हो गया, क्लियर हो गया ना, ठीक है ना। चलो भाई, तो ये जो है इसका डेफिनेशन लिखिए जैसे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ, लिखिए द प्रोडक्ट ऑफ मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ये कॉन्सेंट्रेशन है मतलब क्या, मोलार कॉन्सेंट्रेशन ही है, मोल्स में है, मोल्स पर लीटर में। द प्रोडक्ट ऑफ मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस and hydroxyl ions, the product of यहाँ देख लो, the product of molar concentration of hydronium ion and hydroxyl ion, ठीक है ना, hydroxyl ion at equilibrium in pure water at the given temperature, at equilibrium in pure water at the given temperature, at equilibrium in pure water at the given temperature is called ionic product of water, is called ionic product of water। ठीक है ना। इन प्योर वाटर यहाँ पर हमेशा H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस आयन का मोलार कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगा एट 298 केल्विन, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इक्वल होगा, समझ आ गया, ठीक है ना। कितने टेम्परेचर पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है ना। प्योर वाटर में जब उसको न्यूट्रल ही होगा तभी न्यूट्रल होगा, और हर एक का कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो 10⁻⁻⁷ के बराबर होता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है। हर एक का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, 10⁻⁷। कितने टेम्परेचर पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो देयरफॉर KW जो होगा, KW क्या है, वो 25 डिग्री सेल्सियस पे बात कर रहा हूँ मैं, क्या है ये बताओ, 10⁻⁷, और 25 डिग्री पे इसका भी कितना है, दोनों इक्वल है ना, कितना है वो,
10⁻⁻7 कितना होगा 10⁻⁻14। समझे? तो KW का वैल्यू 10⁻⁻14 होता है कब 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस पे। टेम्परेचर बदलेगा तो ये वैल्यू भी बदल जाएगी। समझा? क्लियर हो गया? याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है ये। चलो लिख लो उसको।